ऑलराइट जी, हमने सूडो एलिमेंट तक पढ़ लिया था। उसके बाद आज ओपेसिटी। आप लोगों को याद है हमने जब कलर्स में देखा था कि हम कलर्स में हेक्स वैल्यू प्रोवाइड करते थे, कलर का नेम होता था, RGB वैल्यू होती थी और RGB HSL होती थी। लेकिन अगर हमने ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी हो तो हम क्या करते थे, RGBA भी ऐड करते थे साथ में, और HSL के साथ HSLA भी हम यूज़ करते थे, याद है? तो अल्फ़ा इसे कहते हैं अल्फ़ा। R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू और A से अल्फ़ा। ये R जो है 0 से लेकर 255 तक होता था। 255, 255, 255, ये मतलब वैल्यू बनती है रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद अल्फ़ा जो है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक होता है। तो 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर सो ऑन 0.9 और देन 1। तो ये हमारे पास वैल्यू होती थी। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी हो वो फिर हम यूज़ करते थे। उसी तरह ओपेसिटी, अब हेक्स जो है वो तो हमने कलर तक का देख लिया। अगर आपने किसी एलिमेंट को भी ओपेसिटी प्रोवाइड करनी हो या ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये इमेज यूज़ की हुई है। इस इमेज में बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी जो होती है 1 होती है कि आपको 100% नज़र आ रहा होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ट्राई इट योरसेल्फ करके देखते हैं। इमेज विद 50% ओपेसिटी, इसका मतलब है कि 0.5 हमने ओपेसिटी प्रोवाइड की हुई है। अगर यही चीज़ हम 1 कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू होती है। रन करते हैं तो ये देखें आपको 100% चीज़ वो क्लियर नज़र आ रही है। ये अगर 0 कर दें, 0 कर दें इसका मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी, तो क्या होगा, ये आपको एलिमेंट नज़र ही नहीं आएगा। ये देखें वो गायब हो चुका है। यहाँ पे वो एलिमेंट है, यहाँ पे वो एलिमेंट है, लेकिन ओपेसिटी 0 होने की वजह से अब वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो 100% ट्रांसपेरेंट हो गया है। 0.1 करें इसका मतलब 10% ओपेसिटी। रन करते हैं तो आपको देखें अब ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है। उसी तरह 0.3 कर दें, रन करें तो ये देखें आपको फिर इस तरह नज़र आ रहा है। तो ओपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है। हमें ओवर का पता है, ओवर का याद है, हम अक्सर ए में यूज़ करते थे, ए ओवर इस तरह जी, याद है? हाँ जी, जब माउस उस पर लेकर जाएं तो तब जाके उसके अंदर हम जो भी वैल्यू प्रॉपर्टी लिखते थे वो वर्क करती है। अब यही चीज़ हम इमेज में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.3 हमने उसकी ओपेसिटी रख दी है। हम चाहते हैं कि इमेज पे जब भी हम माउस लेकर जाएं, जब भी हम माउस लेके जाएं तो क्या हो, उसकी ओपेसिटी जो है वो 1 हो जाए। रन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0.3 ही। जैसे ही हम इस पर माउस का कर्सर लेकर जाएंगे उसकी ओपेसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये देखें अब जैसे हम माउस लेके जाते हैं उसकी ओपेसिटी जो है वो 1 हो जाती है। तो इस तरह हम ये स्टाइलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह ही ओपेसिटी की मदद से भी बहुत सारी स्टाइलिंग हो रही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ओपेसिटी उसकी कम होती है, जैसे ही माउस लेकर जाते हैं तो वो ओपेसिटी 100% उसकी हो जाती है। तो ये तो देखें जैसे हम माउस लेके जा रहे हैं सेम मतलब उसी तरह वो साथ साथ ओपेसिटी उसकी 100% हो जाती है। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे थोड़ी CSS को पढ़ेंगे उसमें हम एनिमेशंस वगैरह, ट्रांजिशंस वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसका क्या होता है कि हम उसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम से लेकर उतने टाइम तक वो वर्क करे ट्रांजिशन। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रांजिशन वो 100% तक पहुंचती है तो क्या होता है, वो अच्छा भी लगता है फिर हमें। जी क्लियर है ये ओपेसिटी? फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ट्रांजिशन 1 सेकंड, रन करते हैं तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है। अब माउस लेके जाते हैं तो वो 1 सेकंड तक उसकी ओपेसिटी 100% होती है। जैसे ही माउस का कर्सर साइड पे लेकर आते हैं तो 1 सेकंड तक ही वो दोबारा 0.3 पे जा रही है ओपेसिटी।
तो इस तरह फिर हम ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो इस तरह एनिमेशन वगैरह ऐड करके आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत प्यारी हो जाती है। जी, किसी का कोई सवाल हो ओपेसिटी में? अच्छा, आप में से ना बेशक कोई एक, तसव्वुर भाई आप, या नुमान भाई आप, तलहा भाई आप, या वैस भाई, कोई भी, यानी कि एक ना माइक ऑन कर लें ताकि इंटरेक्शन होती रहे ना, तो पढ़ाने का भी मज़ा आता है। सारे चुप रहते हैं, समझ भी नहीं आती है, तो मतलब कोई एक भाई ना वो कर लें ताकि मुझे साथ साथ मतलब बताते भी जाया करें कि समझ लग गई है या कुछ पूछना है, जिसकी की समझ नहीं लगी तो क्लियर हो जाए। ओके जी, जी क्लियर है ये यहाँ तक अब? बाकी ओपेसिटी 1 जो होती है डिफ़ॉल्ट होती है। अगर हमने 100% उसको ट्रांसपेरेंट करना हो तो हम उसको 0 कर सकते हैं, 0.1 करना हो तो इस तरह हम किसी भी बॉक्स को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को हम कर सकते हैं। अब ये देखें, बैकग्राउंड में क्या है, एक इमेज लगी हुई है, उसके अंदर एक और डिव लिया गया है और डिव में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस डिव को हमने ओपेसिटी दी हुई है, तो हो क्या रहा है कि ये थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट में आ रहा है, तो बैकग्राउंड भी आपको नज़र आ रहा है। अगर यही ओपेसिटी ख़त्म कर दें तो बैकग्राउंड इसका कंप्लीट वाइट हो जाएगा और फिर वो इतना प्यारा भी नहीं लगेगा। वो दिखा देता हूँ, यही ओपेसिटी अगर सिर्फ और सिर्फ हम ओपेसिटी इस बॉक्स में से ख़त्म कर दें, रन करें, तो ये देखें ये आपको अब इस तरह नज़र आ रहा है। अगर हम यही ओपेसिटी ऐड कर दें, ओपेसिटी कम या बेशक ज़्यादा कर दें, रन करते हैं, तो अब देखें ये आपको इस तरह फिर प्यारा नज़र आने लग जाएगा। ओके जी, क्लियर है ओपेसिटी? ओके जी, उसके बाद नेविगेशन बार, हम इस तरह के डिफरेंट नेविगेशन बार भी बना सकते हैं CSS की मदद से। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग कोड देखें और कोड को समझें कि क्या होता है, नेविगेशन बार किस तरह बनता है। क्योंकि जब आपको एक चीज़ पता लग जाए ना कि चीज़ बनी किस तरह है, तो अगर आप कोई और बने बनाए कंपोनेंट्स यूज़ भी करें, आपको एटलीस्ट पता तो होगा ना कि इसको बनाया किस तरह गया है। तो इस वजह से ही हम HTML भी स्ट्रक्चर यानी कि सारा हमने पढ़ा है, CSS भी हमने सारी पढ़ लेनी है कि किस चीज़ की मदद से क्या चीज़ हो रही है। तो जब हम बनी बनाई चीज़ यूज़ कर रहे होंगे ना, उसमें कस्टमाइजेशन वगैरह भी आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो नेविगेशन बार क्या होता है? नेविगेशन बार इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिंक्स है। इसमें क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम नेविगेशन यूज़ कर रहे होते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होना है, तो ये लिंक्स की मदद से होता है। और लिंक का हमें पता है कि एंकर टैग की मदद से हम लिस्ट वो नेविगेशन लगा रहे होते हैं। और लिस्ट जो है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से बन रहे होते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में से इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वो होते हैं बुलेट्स है, ये बुलेट्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सी? लिस्ट स्टाइल टाइप को हम नन कर देते हैं। यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेड, स्टाइल, और यहाँ पर हम टारगेट करेंगे, किसे टारगेट करेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट को, UL को हमने टारगेट किया, और यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे तो क्या होगा, ये जो बुलेट्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे। रन किया तो ये देखें वो रिमूव हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है मार्जिन मिली होती है, तो आप मार्जिन भी ख़त्म कर सकते हैं। मार्जिन 0 कर दें तो देखें ये मार्जिन 0 होगी। और पैडिंग मिली होती है इसको लेफ़्ट से, तो पैडिंग 0 कर दें तो अब देखेगा ये लिस्ट आइटम्स जो है ये इस तरह साइड पे आ जाएंगी। रन करेंगे तो ये देखें। अच्छा, ये LI जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक हो गया, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। हमने किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल से इनलाइन करना हो तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल से इन लाइन में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या हमारे पास वो प्रॉपर्टी है कोई? भूल गए? नहीं, स्पैन तो एक एलिमेंट है ना,
प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक डिस्प्ले उसका ब्लॉक लेवल से इन लाइन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? किसी को पता है? हाँ जी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले, अच्छा, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में डिफरेंस पता है क्या है? पढ़ा हुआ तो है हमने, याद है? क्या डिफरेंस है? सर जो इनलाइन होता है वो मतलब अगर दो या तीन एलिमेंट एक ही लाइन में लिखे हों तो वो एक ही लाइन में शो होते हैं, जी और जो कि ब्लॉक लेवल होते हैं वो अगर जी, एक ही लाइन में भी लिखे हों तब भी वो अपनी जगह पूरी ले लेते हैं, मतलब विड्थ ले लेते हैं। 100% मिल लेते हैं, ठीक हो गया। नहीं, इनलाइन में इनलाइन ब्लॉक, हमने ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? जी वैस भाई, आप? सर वो एक ही लाइन में आ जाएगा। एक ही लाइन में आ तो जाएगा, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसमें क्या डिफरेंस है? जी कोई बताना चाहेगा? हैदर भाई आप? सर अगर जी बोलें। सर अगर एलिमेंट इनलाइन है तो वो ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करते हैं। नहीं, वो तो ब्लॉक लेवल ही हुआ ना। हम किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक को हम इनलाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले अगर इनलाइन हो, डिस्प्ले अगर इनलाइन हो तो उसमें हाइट, विथ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर उसी इनलाइन एलिमेंट को हम इनलाइन ब्लॉक कर दें तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, ये CSS इनलाइन ब्लॉक, यहाँ पे CSS में आके CSS इनलाइन ब्लॉक पढ़िएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो ये देखिए एक लाइन में ही आ गया। अब हम इसको मज़ीद लेट्स सपोज मार्जिन राइट अगर दे देते हैं 10 पिक्सल्स तो क्या होगा? इनमें स्पेसिंग आ जाएगी। रन करते हैं, मार्जिन राइट, अच्छा जी नहीं नहीं, वो डी लिखा हुआ है दरअसल ना, हमने जी लिखना है। मार्जिन राइट, रन करते हैं तो ये देखें स्पेसिंग आ गई। अब इसकी अगर हमने थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, LI को चेंज करना है तो ए को टारगेट करके हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें तो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। रन किया, अंडरलाइन रिमूव। इसमें मज़ीद कलर चेंज करना है तो कलर लेट्स सपोज रेड कर दें तो कलर इसका रेड हो जाएगा। इस UL को टारगेट करके बैकग्राउंड कलर आप कर दें लेट्स सपोज लाइट ग्रीन। रन करें तो ये देखें लाइट ग्रीन आ गया। इसको अगर पैडिंग दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैडिंग हम कर देते हैं 24 पिक्सल्स। रन करते हैं तो ये देखें पैडिंग आ गई। हम मार्जिन राइट मज़ीद थोड़ी कर देते हैं, 10 थी, इसको हम 20 पिक्सल्स कर देते हैं। रन करें, स्पेस ज़्यादा आ गई। इस UL को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, टेक्स्ट लाइन सेंटर करें, रन करें तो ये देखें ये सेंटर में आ गया। ए को भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें, फिर हम इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? जब भी ए पे हम माउस लेकर आएं तो क्या हो? बैकग्राउंड कलर जो है थोड़ा हमें डार्क शेड में मिल जाए और कलर जो है इसका वाइट हो जाए। रन करते हैं तो अब देखिएगा, ये देखें बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क शेड में आ गया और कलर जो है वो वाइट हो गया। हम
ये हमने पैडिंग इसको जो दी है, हम यही पैडिंग इसको भी दे सकते हैं। रन करेंगे तो ये देखें आपके पास, अब देखें पैडिंग देने से, अब देखें पैडिंग हमने टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट भी दी है। हम इसको क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉप बॉटम मिले, राइट और लेफ़्ट ना मिले। रन करते हैं और यहाँ पर मार्जिन जो हमने लेफ़्ट और राइट, हम क्या कहते हैं मार्जिन टॉप बॉटम से ना मिले, लेफ़्ट और राइट से मिल जाए। रन करते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा आ गई तो अब देखें इसको हम पैडिंग हॉरिजॉन्टली भी दे देते हैं 24 पिक्सल 12 पिक्सल्स। रन करते हैं तो अब देखें मार्जिन इसमें से बेशक अब ख़त्म कर दें। रन 24 पिक्सल्स को भी 24 पिक्सल्स अब कर दें तो ये देखें जी। ये क्लियर है? ये मैं आपको दोबारा कोड समझा दूं इसका, बताइएगा। क्लियर है सर। सबको क्लियर है? क्लियर है सर। ओके जी। जी सर। जी अनस भाई बताएं, क्लियर है आपको? जी सर क्लियर। ऑल राइट। अच्छा, आप में से बाकी किसी का कोई सवाल हो, अस्मा असलम, मासूमा जहरा खान वगैरह कोई भी हो? ओके जी, तो हम फिर इस तरह ये लिस्ट नेविगेशन बार जो हम बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी जो है, बॉडी को भी मार्जिन और पैडिंग मिली होती है, तो हम बॉडी को टारगेट करके मार्जिन 0 पैडिंग 0 हम अगर कर देते हैं तो ये देखिए जो स्पेसिंग जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। रन किया तो ये देखें अभी बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है। अब ये वही चीज़ है जो इसका अपना नेविगेशन बार है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अपना नेविगेशन बार जो है सेम वही है। इसमें बस देखें एक्टिव जो है, एक्टिव जो पेज होता है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है और कलर चेंज होता है, तो हम वो इसमें भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल href ये है, हम होम को जो है या फिर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ को हम कहते हैं कि हम इस टाइम न्यूज़ के पेज में हैं, हम न्यूज़ को क्या करते हैं, हम इसको एक्टिव कर देते हैं। न्यूज़ को हमने एक्टिव कर दिया। रन करते हैं, अभी देखें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इसको क्लास दी है। अब अगर इसमें जाके ए एक्टिव मतलब ए के एलिमेंट जिसको क्लास मिली हुई है एक्टिव, उसमें क्या हो, सेम यही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। रन करें तो अब देखें, अब ये वाला जो एलिमेंट है एक्टिव है, हम किसी और एलिमेंट पे जाते हैं तो वो आपको फिर ओवर करने पे पता लग रहा होगा। जी गाइस क्लियर है? ओके जी, ये हमने हॉरिजॉन्टल बनाया था। अब यही आप इसको वर्टिकल भी बना सकते हैं। सेम वही चीज़, पहले हमने क्या किया था, LI को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया था, आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, सेम वही चीज़ हो जाएगी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हमने किया है, डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, रन करें और LI भी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, तो ये देखें ब्लॉक कर दें तो ये वर्टिकल में बन जाएगा। और UL की जो है आप विड्थ सेट कर सकते हैं, 60 पिक्सल्स कर दें, रन करें तो ये कंटेंट ज़्यादा है तो इसको आप 150 पिक्सल्स कर दें, रन करें तो ये देखें आपके पास ये वर्टिकल नैव बार आ गया। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। इसके बाद ये देखें ये वही चीज़ आ गई आपके पास दोबारा। हमने 160 पिक्सल्स किया है, इन्होंने 200 पिक्सल्स किया है, हम भी 200 पिक्सल्स बल्कि हमने 150 पिक्सल्स किया है। रन करते हैं तो ये देखें ये 200 पिक्सल्स करने से 200 पिक्सल्स इस तरह आ रहा है। ओके जी, एक्टिव का हमने देख लिया है कि किसी भी
उसको एक्टिव कर दें और सेम वही स्टाइल आप अप्लाई कर दें, जो भी आपने उसकी स्टाइलिंग करनी है, तो वो फिर इस तरह हो जाता है। टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, तो टेक्स्ट लाइन हमने पहले से ही सेंटर किया हुआ है यूएल में जाके, तो इस वजह से सेंटर में है। इसको अगर ख़त्म कर दें तो ये टेक्स्ट जो है लेफ़्ट में आ जाएगा। तो आप इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से टेक्स्ट लाइन वो सेंटर में आ जाता है। इसका कलर वगैरह चेंज करना आप लोग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या किया है, टेक्स्ट कलर रेड किया है, हम इसको वाइट ही कर देते हैं। रन करें तो ये देखें वाइट, तो वाइट जो है हम डी ये यूज़ करते हैं। चलिए हम ब्लैक करते हैं तो ब्लैक प्रोमिनेंट हो जाएगा। ओवर करते हैं तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट। हम यहाँ पे ब्लैक कर रहे हैं, हम सेम ही कलर यूज़ कर लेते हैं, तो वो फिर जिस कलर में बैकग्राउंड है उसी कलर में आपका वो भी हो जाएगा। बॉर्डर लगाना हो, अनऑर्डर लिस्ट को बॉर्डर लगा सकते हैं, एल को बॉर्डर बॉटम लगा सकते हैं, और लास्ट चाइल्ड सेलेक्ट करके हमने करके देखा था ये लास्ट लेक्चर्स में, किसी भी एलिमेंट के लास्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करके आप उसमें कोई भी मज़ीद प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि उसके लास्ट जो है उस पर वो हो। स्टिकी हमने करके देखा हुआ है। आप किसी भी एलिमेंट को, अब ये देखें इसमें जो है वो पोजीशन फिक्स्ड हुई हुई है, पोजीशन इसमें फिक्स्ड हुई हुई है, तो फिर इस तरह अक्सर यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। अगर हम ये फिक्स्ड ना करते तो क्या होता, ये एलिमेंट जहाँ तक है वहाँ पर ही रहता, हम स्क्रॉल बार करते तो ये ऊपर चला जाता। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी देखें ये फिक्स्ड है, हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल लेफ़्ट पे ही है। हम क्या करते हैं, पोजीशन फिक्स्ड जो है ये ख़त्म कर देते हैं, रन करते हैं तो ये देखें आपका सिर्फ फिक्स्ड ख़त्म करने से, मतलब उसमें जो जो प्रायोरिटीज़ यूज़ हुई हैं, अब इसमें हो क्या रहा है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके बाद एक डिव है, ये आपकी सारी डिव है। मैं डिव को बैकग्राउंड कलर करके दिखाता हूँ, आप लोग को थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। डिव 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 बैकग्राउंड रेड में कर देता हूँ, रन करता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। ये देखें ये डिव है, ठीक हो गया जी, ये डिव है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट को क्या किया गया है, अनऑर्डर लिस्ट को विथ जो है 25% दी गई है, अनऑर्डर लिस्ट 25%। और डिव को क्या किया गया है, मार्जिन से लेफ़्ट है, मार्जिन से लेफ़्ट दी गई है 25%। तो अब होगा कि हमें मार्जिन का पता है कि हम जितना भी करें वो क्या होता है, वो उतने फिर वहाँ से उसको मार्जिन मिल जाती है। टॉप से करेंगे तो टॉप हो जाएगी, लेफ़्ट से करेंगे लेफ़्ट, राइट से करेंगे राइट। इसकी विथ 25% और इसको क्या किया गया है विथ 20 मार्जिन लेफ़्ट 25%। तो वो क्या हुआ है कि वो मार्जिन लेफ़्ट हो चुका है। अब अनऑर्डर लिस्ट को लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0 जो हमने भी करके देखा है, विथ जो है 25%, बैकग्राउंड कलर इसका ये बैकग्राउंड कलर, हाइट इसकी 100%, अभी ये 100% ही है। अगर इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं, इसकी पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं तो रन करें तो अब देखें हमने पोजीशन फिक्स का देखा था कि वो अपनी जगह ही छोड़ देता है, वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि हमारे पास कोई इस तरह का एलिमेंट यानी कि उस पोजीशन पे है या उस एरिया में है। तो इससे अब क्या हुआ, अब देखें पोजीशन फिक्स्ड, हाइट 100%, मतलब इसकी जितनी भी हाइट है स्क्रीन की हाइट 100% हो गई है। मार्जिन लेफ़्ट इसको मिली हुई है इस डिव एलिमेंट को, और इसको हाइट जो दी गई है वो 1000 पिक्सल दी गई है ताकि हमारे पास ये स्क्रॉल बार आ जाए। और पैडिंग इसको 1 पिक्सल्स टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से 16 पिक्सल दी गई है। तो ये इसका कोड है। तो इस तरह भी हम साइड नैव वगैरह जो है वो बना रहे होते हैं, और डिफरेंट वेबसाइट्स में अक्सर यानी कि वर्टिकल होते हैं, साइड नैव इसको कहा जाता है, और अक्सर में हॉरिजॉन्टल हो रहे होते हैं, कुछ वेबसाइट्स में दोनों ही आ रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट आप
किस तरह की बना रहे हैं। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जी सर। सर अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल करके देखें। इसी को हॉरिजॉन्टल अगर करें जी सर। तो आप कर सकते हैं। अभी हमने विथ 100% दी है, आप इसको विथ 100% कर दें तो वो 100% हो जाएगा। हमने पोजीशन इसकी फ़िक्स्ड की है, पोजीशन फ़िक्स्ड ख़त्म कर दें, रन करें तो ये देखें पोजीशन, अब ये देखें ये हॉरिजॉन्टल बन गया है। अभी ये डिस्प्ले LIA डिस्प्ले ब्लॉक है, इसको इनलाइन ब्लॉक कर दें, रन करें तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक UL विथ 100% और LI को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हम कर देते हैं, रन करेंगे तो ये देखें ये आपके पास हॉरिजॉन्टल में आ गया। आप LI को मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ जिस तरह हमने पहले दी थी, इसको आप 24 पिक्सल्स करें तो आपके पास स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। UL को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें तो वो सेंटर में आ जाएगा हमारे पास ये एलिमेंट, ठीक हो गया। अब इसको जो है हमारे पास क्या है कि वो मार्जिन लेफ़्ट मिली हुई है 25%, हम क्या करते हैं मार्जिन लेफ़्ट ख़त्म कर देते हैं, हम मार्जिन लेफ़्ट ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से रन करते हैं तो ये देखें ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये जो है ये फिक्स नहीं है ना, क्योंकि हमने पोजीशन फिक्स नहीं लगाई हुई है, हमने यहाँ पर पोजीशन फिक्स नहीं लगाई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पोजीशन फिक्स नहीं लगाएंगे, हम करेंगे पोजीशन स्टिकी कर देते हैं, पोजीशन स्टिकी, और टॉप से जो है 0, टॉप से 0 रहे, पोजीशन स्टिकी हो जाए, रन करते हैं। अब इसको देखें तो ये डिफरेंस है। अब पोजीशन स्टिकी और टॉप 0 में मैंने ये किया है, अगर यही मैं चीज़ पोजीशन फिक्स्ड कर देता ना, पोजीशन फिक्स्ड कर देता तो आप क्या देखेंगे, अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है डिव, ये भी ऊपर को चला जाएगा। रन करता हूँ तो देखें, अच्छा ये इसको हाइट 100% मिली हुई है, पहले मैं हाइट ख़त्म कर देता हूँ, रन करता हूँ तो वो देखें वो जो टेक्स्ट है वो ऊपर को जा चुका है। मैं स्टिकी करता हूँ तो वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ता है, वो उस जगह पर ही रहता है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस हैं, ये मतलब प्रैक्टिकल के साथ ही है, जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। हॉरिजॉन्टल नंबर हमने देख लिया अभी खुद से ही बना के, तो ये आप लोग कर सकते हैं। आप किसी भी एक एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेफ़्ट या राइट में इस तरह लेकर आना है, बाकी सब हमें पता है कि लेफ़्ट से ही स्टार्ट होते हैं, आप किसी भी एक एलिमेंट को अगर राइट में लेकर आना है तो आप उसको फ्लोट राइट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली राइट पे हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखें उस एलिमेंट को फ्लोट मतलब बाकी सबको लेफ़्ट कर दें, एक को राइट कर दें, बाकी सबको लेफ़्ट पे ही रखें, एक को राइट कर दें, तो इस तरह भी चीज़ बन सकती है, डिपेंड करता है। ओके जी, ये चीज़ होगी। उसके बाद CSS ड्रॉप डाउन्स, हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू भी देखा हुआ है अदर में। अक्सर इमेज पे जाएं तो आपको इमेज की भी डिटेल्स मिल रही होती है। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट बनाने के लिए ट्राई इट योरसेल्फ, माउस आवर मी, तो ये देखें आपके पास ये एलिमेंट आ गया। अब ये बने किस तरह, हमने एक डिव ले लिया, डिव को हमने क्लास दी ड्रॉप डाउन, स्पैन में हमने वो टेक्स्ट लिख दिया माउस आवर मी, ये माउस आवर मी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके अंदर हमने एक और यूज़ कर लिया, डिव हमने ली, उसको क्लास दिया ड्रॉप डाउन कंटेंट की, उसके अंदर हमने पी एलिमेंट लिया हेलो वर्ल्ड। अब हो क्या रहा है ये देखें, आप जब भी उस पर ओवर करते हैं, कर्सर लेके जाते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप डाउन कंटेंट आपको शो हो जाता है। हमने ये पहले देखा हुआ है ना, किसी भी एलिमेंट अगर कोई ब्लॉक हो, हम किसी और एलिमेंट को टारगेट करके उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। अब ये वही सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं। पोजीशन
रिलेटिव डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उसके अंदर का कंटेंट जो है उसको डिस्प्ले नन किया हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्ले इसको शो करवाना है ब्लॉक करके देखें तो ये देखें आपको ये हर वक्त ही शो होगा। हम क्या कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट नन रहे, जब भी हम इस पर क्लिक करें तब हमें वो शो हो। तो पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट की हुई है, बैकग्राउंड कलर उसको दिया गया है, मिनिमम विड्थ दी गई है, बॉक्स शैडो दिया गया है, पैडिंग दिया गया है और जी इंडेक्स उसको दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी ड्रॉप डाउन पे ओवर हो, जब भी ड्रॉप डाउन पे ओवर हो, ये ड्रॉप डाउन है, जैसे ही इस पे ओवर हो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है जिसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट नन किया है उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो जैसे ही हम इस पर माउस लेकर आते हैं होता क्या है, वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह ड्रॉप डाउन बनाया जाता है। हम इसमें ही मज़ीद पी एलिमेंट एक और यूज़ कर लेते हैं, रन करते हैं तो अब देखें आपके पास ये दो आ गए। आप मज़ीद इसमें, ये तो हमने पी यूज़ किया है ना, आप इसमें यूएल और एल को ही यूज़ करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग यूज़ हो रहे होंगे और एंकर टैग में फिर आप जिस तरह हमने पहले स्टाइलिंग की है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की, सेम वही स्टाइलिंग आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो वो एक फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। तो हम इस तरह फिर इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं इस पर माउस लेकर आता हूँ तो मुझे ये शो हो जाता है, तो ये वही चीज़ हो रही है। अब बस इसमें क्या है कि इसमें लिस्ट आइटम उन्होंने यूज़ किया है, ये देखें, बल्कि अभी तक इन्होंने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ डिव को यूज़ करके उसके अंदर 3 एंकर टैग लगा दिए हैं और एंकर टैग की फिर स्टाइलिंग की गई है जो हम वर्टिकल नैब बार में कर रहे थे लास्ट में। बाकी इसका कोड देखिएगा, समझ आएगी आप लोगों को इंशाल्लाह। मतलब जिन्होंने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिस चीज़ की समझ नहीं लगेगी तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, उसका भी आंसर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेफ़्ट पे राइट पे ये सिंपल राइट 0 और यहाँ पर ये देखें पोजीशन इसको एब्सोल्यूट किया गया है और राइट से इसको 0 कर दिया गया। तो हमने पोजीशन जब पढ़ी थी हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट को हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो उसको राइट, लेफ़्ट, बॉटम और टॉप और सेंटर में लेकर आ सकते हैं। तो ये फिर वही चीज़ें आ रही हैं दोबारा से। इमेज पे सेम वही चीज़ हुई हुई है, इमेज पे माउस ओवर करते हैं उसके बाद क्या होता है आपको वो शो होने लग जाता है। तो इसका भी कोड देख लेते हैं। अभी देखें ड्रॉप डाउन पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ड्रॉप डाउन क्या है, एक डिव है, उसके अंदर एक इमेज है जो ये वाली आपको इमेज शो हो रही है, इसकी विथ 100 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स। उसके अंदर एक और डिव एलिमेंट लिया गया है, इसको हम करते हैं इस तरह ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ा सा नज़र आ जाए। ओके जी, डिव ड्रॉप डाउन कंटेंट, उसके अंदर इमेज ली गई है, इमेज को ऑल्ट एट्रीब्यूट, विथ उसकी 300 पिक्सल्स, हाइट उसकी 200 पिक्सल्स। अब देखें हो क्या रहा है, और साथ ही डिव एक और ली गई है डिस्क्रिप्शन जिसमें लिखा गया ब्यूटीफुल, ये डिस्क्रिप्शन जो भी है। तो ड्रॉप डाउन पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया गया, ठीक हो गया जी। ड्रॉप डाउन कंटेंट को बाय डिफ़ॉल्ट नन पोजीशन एब्सोल्यूट, और जैसे ही ड्रॉप डाउन ओवर पे हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन ओवर करते हैं, ड्रॉप डाउन कंटेंट जो वो ब्लॉक हो जाता है, हमें शो हो जाता है। तो ये देखें ये फिर हमें शो है। अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लॉक करें तो अब देखें ये अभी भी वैसे ही शो हो जाएगा फिर जी। क्लियर है? सर अगर जी इंडेक्स हटा दें तो जी इंडेक्स हटा के देखें, रन करें और डिस्प्ले नन करें, रन किया तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसके नीचे कोई एलिमेंट हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉप डाउन के नीचे एक लेट्स सपोज हम H2 यूज़ करते हैं, H2 हेडिंग 2 हमने यूज़ कर लिया, रन करते हैं
तो अभी इसकी जी इंडेक्स, एक्चुअल में कुछ एलिमेंट्स जो है ना उनकी जी इंडेक्स हमें पता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो फिर वो यहाँ पर शो होने लग जाते हैं। अगर इसी H2 को टारगेट करके हम इसके जी इंडेक्स जो है वो 5 कर देते हैं, अब इसको करते हैं रन, तो अब अगर देखें, चलिए डिस्प्ले ब्लॉक जी इंडेक्स, इसके नीचे H2 इसको div रन, ऐसे में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी जी इंडेक्स फिर ज़्यादा होती है, तो जाके H2 बैकग्राउंड कलर रेड रन करते हैं। अच्छा, मे बी यानी कि जी इंडेक्स देने का मतलब यही है कि अगर कोई एलिमेंट हो जिसका जी इंडेक्स 1 के बराबर हो तो क्या होगा कि ये उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स अगर हम नैव बार में जाके देखें, ड्रॉप डाउन बार सी इंडेक्स खत्म करें, रन, एक्चुअली में एक बार मेरे साथ ये इशू बना था, इस वजह से बस मुझे याद है, तो बाकी दे देना चाहिए और तो कोई इशू नहीं खैर से। जी बाकी क्लियर है ये सब। शेप चेंज से मुराद ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इनकी अपनी वेबसाइट में है, टॉप पे जाएं ट्यूटोरियल्स पे, तो ये देखें इनका कंप्लीट डिव बना हुआ है, ठीक हो गया, उसमें फिर मज़ीद ये एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जब इस पर क्लिक हो तब ये वाला एलिमेंट शो हो। ये एलिमेंट शो कहाँ से हो, उसकी पोजीशन सेट की हुई है इन्होंने, पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप से यहाँ पर है, विथ उसकी 100% हो, और यहाँ पर उन्होंने एक बटन लगाया हुआ है कि इस पर क्लिक करने से वो रिमूव भी हो जाए। तो हमारे पे खुद पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, हम कर सकते हैं चेंज, उसका नहीं इशू। जी क्लियर है, ऑल राइट। उसके बाद हमारे नेविगेशन बार भी हो गया, ड्रॉप डाउन भी हो गए। इमेज गैलरी अगर बनानी हो तो आप लोग इस तरह की गैलरी बना सकते हैं सिंपल CSS यूज़ करके। इसका कोड अभी देखें, div डॉट गैलरी, div जो हमने ली है उसको क्लास दी हुई है गैलरी, उसके अंदर एंकर टैग लिया हुआ है और एंकर टैग में हमने इमेज यूज़ की हुई है, और वही उसके अंदर एंकर टैग के अंदर इमेज, मतलब अगर हम क्लिक भी करते हैं तो हमारे पास ये वाली इमेज ही शो होगी। रन करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये इमेज शो होगी, क्योंकि हमने href में जो है उस इमेज का पाथ दिया हुआ है। तो और टारगेट हमने ब्लैंक किया हुआ है, इस वजह से हमें न्यू टैब में शो हो रहा है। अब हो क्या रहा है, गैलरी div डॉट गैलरी, मार्जिन इसको मिली हुई है 5 पिक्सल्स, टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट चारों तरफ से मार्जिन इसको 5 पिक्सल्स मिली हुई है। हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, रन करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पे आपको टॉप से लेफ़्ट और राइट से स्पेसिंग जो नज़र आ रही है, ये क्योंकि बॉडी को मार्जिन मिली हुई है, इस वजह से हम बॉडी की मार्जिन भी अगर ख़त्म करें, मार्जिन 0,
रन करते हैं तो वो देखें अब वो वाली स्पेसिंग जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से इसको 5 पिक्सल्स मार्जिन दी गई है ताकि वो स्पेसिंग आ जाए सारे एलिमेंट्स में। उसके बाद बॉर्डर इसको दिया गया है, हमने बॉर्डर पढ़ा हुआ है। फ्लोट लेफ़्ट किया गया है, फ्लोट हमने पढ़ा है ना कि वो लेफ़्ट साइड पे अब तैरना शुरू कर देंगे। अगर हम इसको नहीं करते हैं, रन करते हैं तो देखें क्योंकि डिव है, डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन में आपको शो करवाएगा। अगर यहीं हम फ्लोट कर दें लेफ़्ट तो वो लेफ़्ट की तरफ तैरना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से फिर आपको वो लेफ़्ट पे नज़र आने लग जाते हैं। विथ उसकी सेट की गई है 180 पिक्सल्स, क्योंकि डिव है इसकी विथ जो होती है 100% होती है, इस वजह से उसकी विथ सेट की गई है। हम जैसे ही उस डिव पे माउस का कर्सर लेके जाएं, जैसे ही इस डिव पे माउस का कर्सर लेके जाएं तो बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। बस बॉर्डर देखें पहले भी 1 पिक्सल है, सॉलिड है और कलर ये वाला है, अब जाके कलर इसका चेंज हो रहा है। तो ये देखें कलर इसका ये चेंज हो जाता है। अगर इसमें हम एनिमेशन लगा दें थोड़ी सी, हमने पीछे ट्रांजिशन करके देखा है, ट्रांजिशन हम इसको कर देते हैं 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड करने से क्या होगा कि अब ये जो है इसका बॉर्डर कलर जो एकदम से चेंज हो जाता है, अब क्या होगा ये 0.5 सेकंड तक होगा। ये देखें अब ये 0.5 सेकंड, इसको मैं 1 सेकंड अगर करूं तो आप लोगों को नज़र आएगा 1 सेकंड। रन करता हूं तो ये देखें ये आपको अब 1 सेकंड तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगी जो भी हम कर रहे हैं इस पर। उसके बाद div डॉट गैलरी इमेज पे, इमेज जो उसकी है विथ 100% की गई है, हाइट ऑटो, ताकि ये इस बॉक्स के अंदर ही रहे। और डिस्क्रिप्शन जो है ये डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, इसको पैडिंग 15 पिक्सल दी गई है क्योंकि इसमें स्पेसिंग आ रही है इस वजह से। और टेक्स्ट लाइन जो है ये सेंटर है तो इस वजह से ये सेंटर में आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है टेक्स्ट लाइन, लेफ़्ट करते हैं तो देखें ये आपको लेफ़्ट में नज़र आएगी। पैडिंग इसको 15 पिक्सल दी गई है, 0 अगर कर देते हैं तो ये आपको इस तरह फिर नज़र आएगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम स्टाइलिंग बहुत अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। तो मकसद यही था आपको शुरू से लेकर चलने का कि आप एक एक चीज़ देखें, नोट करें, पढ़ें, उसको समझें कि कौन सा एलिमेंट या कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, ताकि फिर हम उसको बाद में मज़ीद यूज़ कर सकें। बाकी ये कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, तो अब जब आप दोबारा इसको देख रहे हैं अब आपको समझ लग रही है कि यार इसका प्रॉपर यूज़ किस तरह हो सकता है। जैसे हमने अभी नैव बार भी बना के देखा था, तो वो फिर पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले इनलाइन करने से, इनलाइन ब्लॉक करने से, मार्जिन ख़त्म करने से, तो इन सारी चीज़ों से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जी क्लियर है? जी बताइएगा तस्वर भाई, आपका माइक कौन था पहले? ऑल राइट जी। उसके बाद इमेज गैलरी, इमेज स्प्राइट्स कुछ भी नहीं है। उसके बाद एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था HTML में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एंकर टैग लिया हुआ है, 3 एंकर टैग है हमारे पास, क्लियर है? 3 एंकर टैग हैं, तीनों में href दिया गया है, लेकिन एक में टारगेट कोई भी नहीं है, एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं किया। एक में हमने यूज़ किया टारगेट ब्लैंक, एक में हमने टारगेट यूज़ किया है टॉप। हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर की मदद से एट्रीब्यूट्स को टारगेट कर सकते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को। अब एक को टारगेट करो जिसमें एट्रीब्यूट है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक है, उसको टारगेट करो और उसमें हम जो भी स्टाइलिंग यूज़ करते हैं वो हम फिर यूज़ कर सकते हैं। अब जो ब्लैंक वाले हैं उनमें अंडरलाइन नहीं आई, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन मैं कर दूं तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जिसको बैकग्राउंड कलर येलो मिला हुआ है उसी की देखिएगा ये टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन हो जाएगी। रन करते हैं तो नन, कलर इसका रेड कर देने से कलर भी इसका रेड हो जाएगा। तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है।
एट्रीब्यूट सेलेक्टर बेसिकली इनपुट जो होती हैं हमारी इनपुट टाइप्स, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। इनपुट जो है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। इसमें ये देखें स्टाइलिंग फॉर्म्स में, ट्राई इट योर सेल्फ। अब इनपुट टाइप जिसकी टेक्स्ट है, इनपुट टाइप जिसकी टेक्स्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो। अगर मैं यहाँ पर ही एक और इनपुट बनाता हूँ और उसकी टाइप जो है मैं उसको रख देता हूँ ईमेल कर देता हूँ, इनपुट की टाइप ईमेल कर देता हूँ, मैं रन करूँगा तो उसमें देखें स्टाइलिंग वो वाली अप्लाई नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट किया हुआ है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 और 4 इनपुट एलिमेंट्स हैं, उन सब में ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। रन करते हैं तो अब देखें, रन किया और अब देखें उन चारों में अप्लाई हो गई है जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ी ब्रैकेट्स हैं उसे ओपन करते हैं, क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट कर दें। अगर हम यहाँ पर ईमेल कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस इनपुट को टारगेट करो जिसकी टाइप जो है ईमेल है। तो अब क्या होगा, इसकी जो टाइप है वो ईमेल है, इस पर जब रन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी और बाकियों में नहीं होगी। तो ये देखें जी, क्लियर है? जी सर। ऑल राइट जी। उसके अगर इसकी वेट सेट करनी हो, किसकी विथ, इनकी, तो इनकी विथ पहले से सिलेक्ट है, ये देखें विथ इज इक्वल टू 150 पिक्सल, आप इसको 250 पिक्सल्स कर दें तो ये टारगेट किसको करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको करेगा, तो इसकी विथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रन किया तो ये देखें इसकी विथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इस तरह। बाकी इसमें भी हम पैडिंग दे सकते हैं, आप इसको ही पैडिंग दें। लेट्स सपोज टॉप बॉटम से हम 10 पिक्सल्स कर देते हैं, लेफ़्ट और राइट से हम इसको 5 पिक्सल्स कर देते हैं। रन करेंगे तो इसमें भी स्पेसिंग आ जाएगी, ये देखें। और इसके वो हमने बॉर्डर रेडियस पढ़ा हुआ है अभी तक कि नहीं पढ़ा है? सर्कल वगैरह बनाना हमने पढ़ा है ना, एजिस को वो इसकी नुकरों को मतलब गोल करना। तो बॉर्डर रेडियस कर दें, लेट्स सपोज आप इसको 4 पिक्सल्स कर दें, रन करें तो ये देखें इसको बॉर्डर रेडियस मिल गया। आप इसको मज़ीद करना चाहें 30 पिक्सल्स करें तो आप देखिएगा ये इस तरह बन जाता है। अक्सर वेबसाइट में आपने देखा भी होगा इस तरह का होता है, इस तरह की शेप में आपको इनपुट फील्ड मिल रही होती है। अक्सर मोबाइल फ़ोन्स में जो डिज़ाइन होता है वो होता ही इस तरह है, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स दिया जाता है। जी क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है किसी का? ओके जी सर, हमारी तरफ बारिश हो रही है, मे बी लाइट ऑफ हो जाए। नहीं जी, लाइट नहीं ऑफ होती इंशाल्लाह। जी फ़ाइका पूछें। नहीं तलमीज़, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही है। आपका माइक अनम्यूट होता है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आती है। मे बी आपने जो माइक जो सिलेक्ट किया हुआ है, आप किसी और माइक में बोल रही हैं लेकिन माइक आपका कोई और सिलेक्ट है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही है।
जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मतलब इन्होंने जो भी लगाया हुआ है उसका माइक या फिर इशू कर रहा होगा या फिर सिलेक्ट नहीं हुआ होगा वो। आप बेशक वो माइक हैंड फ्री अगर लगाइए, हैंड फ्री उतार के बोल सकते हैं। हैंड्स फ्री उतार के आप बात कर लीजिए प्लीज़। उसकी रीज़न ये है माइक आपका कनेक्टेड है, माइक है ज़रूर, कुछ इशू भी हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। आप थोड़ी देर के बाद साथ ही बंद कर दें, 1-2 सेकंड के लिए ऑन करके उसके बाद आप बंद कर दें माइक। हैंड्स फ्री मूव करके आप बोलिए प्लीज़। नहीं जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बोलते हैं लेकिन वो यहाँ पे मतलब वो वाली आवाज़ मतलब शोर ही बस आता है। नहीं अभी भी नहीं आवाज़ आई आपकी। या फिर आप हैंड फ्री चेंज करके देख लें, क्या पता। ऑल राइट जी, क्लियर है ये बाकी सबको एट्रीब्यूट सिलेक्टेड। आप इसमें कर लें कि आप कोई वॉइस जी नोट सर। मुझे भेज दें, वॉइस नोट मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ उसको। आप वॉइस नोट मुझे भेज दें किसी भी नंबर पे, मैं आपको वॉइस नोट या फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ जी ये बेहतर है, वो ताकि उनकी क्यूरी आ जाएगी और रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमने ये फॉर्म्स देख लिया है। फॉर्म्स में हम अब आते हैं तो यहाँ पर देखें सेम वही HTML और CSS की मदद से बस। अब हमने क्या किया, इनपुट की विड्थ जो है वो सबसे पहले 100% कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू में होती है, आप उसकी विड्थ जो है 100% कर दें। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फील्ड्स को सिलेक्ट करेगा। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड फील्ड को सिलेक्ट करेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, सिर्फ और सिर्फ नंबर फील्ड्स को टारगेट करेगा। आप किसी भी एलिमेंट को पैडिंग दे दें, जिस तरह अभी हमने देखा हम पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हो क्या रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्म एक बनाया, उसके अंदर लेबल हमने पढ़ा हुआ था, याद हो अगर आप लोगों को, 2 इनपुट ले ली, इनपुट और ये इनपुट। इसमें सबसे पहले मैं आपको ख़त्म करूँ, रन करें तो ये देखें ये उसकी ओरिजिनल कंडीशन है HTML विदाउट एनी स्टाइलिंग। सबसे पहले हो क्या रहा है, विथ उसकी 100% कर रहे हैं हम। उसकी विथ जो है 100% करें तो ये देखें विथ उसकी 100% हो गई। अब उसको हम दे देते हैं पैडिंग, हम उसको पैडिंग देते हैं। पैडिंग जो होगी टॉप और बॉटम 12 पिक्सल्स, लेफ़्ट और राइट 20 पिक्सल्स। रन करते हैं तो ये देखें टॉप और बॉटम 12 पिक्सल्स, लेफ़्ट और राइट 20 पिक्सल्स। मार्जिन जो है टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल्स। रन किया तो ये देखें टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल्स। अब अगर देखें इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, विथ जो है 100%, उसको पैडिंग भी मिली है, टॉप और बॉटम भी, लेफ़्ट और राइट भी। तो अब इसकी विथ टोटल जो बन रही है 100% प्लस लेफ़्ट और राइट जो है मिला के 40 पिक्सल्स, विथ 100% प्लस 40 पिक्सल्स। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब देखें हमारे पास ये स्क्रॉल बार भी आ गया है। हम चाहते हैं कि विथ जो है 100% ही आए, उसी में ये चीज़ें भी साथ में इंक्लूड हो, मतलब पैडिंग भी इसी में इंक्लूड हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? बॉक्स साइज जी बिल्कुल नुमान, हम इसमें करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से क्या होगा कि जितनी भी पैडिंग हम यूज़ कर रहे हैं, मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, बॉर्डर बॉक्स में क्या होगा कि विथ 100% में ही वो सारी चीज़ें आएंगी। अब अगर रन करते हैं तो ये देखिएगा स्क्रॉल बार भी ख़त्म हो जाएगा। रन किया तो देखें स्क्रॉल बार भी ख़त्म हो चुका है। तो ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की मदद से होता है सिर्फ और सिर्फ।
और आप फिर इस तरह स्टाइलिंग कर सकते हैं। देखिए आप कुछ भी लिखें वो फिर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। बॉर्डर इनपुट आप किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर भी दे सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर बॉटम दे दें तो आप देखें इस तरह बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं। लेट सपोज हम चाहते हैं कि इसको ही बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, रन करते हैं तो देखें आपके पास बॉर्डर आ गया। हम चाहते हैं कि सिर्फ बॉटम को मिले, बॉर्डर बॉटम कर दें, रन करें तो बॉर्डर बॉटम हो गया और बाकी जो बॉर्डर है उन सबको पहले नन कर दें, रन करें तो अब देखें सबसे पहले क्या हुआ, बॉर्डर जो है ख़त्म हुआ है, मतलब जितने भी बॉर्डर थे सारे ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद बॉर्डर बॉटम लग चुका है, तो ये 1 पिक्सल है, हम इसको 2 पिक्सल कर देते हैं, रन करें तो ये देखें थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ देखिएगा, हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बॉर्डर दोबारा से नज़र आ जाता है और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करें, पेस्ट किया हमने, इसकी स्टाइलिंग सारी ख़त्म कर दें। हम टारगेट किसे कर रहे हैं, इनपुट जिसको एट्रीब्यूट मिली हुई है टेक्स्ट, टाइप जिसकी टेक्स्ट है। हम करते हैं यहाँ पर सूडो एलिमेंट लगाते हैं फोकस। हम जब इस पर क्लिक करते हैं इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट फोकस हो जाता है। हम इस पर क्लिक करते हैं इसका मतलब है अब ये वाला फोकस है। तो हमने अब टारगेट किसे किया, इनपुट एलिमेंट जिसको एट्रीब्यूट मिली हुई है टाइप और जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट। वो जब फोकस हो तो क्या हो, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन करने से देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। बॉर्डर नन करने से नहीं हुआ, हम इसमें आउटलाइन मिली होती है, आउटलाइन 0 करें, रन करें तो अब देखें। अच्छा जी, वो बॉर्डर भी ख़त्म कर देता है, हम बॉर्डर नहीं आउटलाइन सिर्फ ख़त्म करना चाहते हैं तो अब देखें, अब इसमें आउटलाइन ख़त्म हो जाती है, ये आउटलाइन आती है हमारे पास फोकस करने पे। तो आउटलाइन हम ख़त्म कर रहे हैं फोकस करने पे, जब भी फोकस हो उसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाए। तो ये हम इस तरह भी अचीव कर सकते हैं। जी क्लियर है? ऑलराइट जी। उसके बाद कलर्ड इनपुट्स, आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। फोकस इस तरह भी हम कर सकते हैं, फोकस करने से लाइट ब्लू कलर आ जाए, फोकस करने से बॉर्डर चेंज हो जाए, हम ये भी कर सकते हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? ऑलराइट जी। उसके बाद हम हमारे पास काउंटर्स। सर अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा आप बोल रही थी? जी सर। जी बोलें, आप क्या कह रही थी उस टाइम? सर एक तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आप पढ़ाते हैं ये एक लिंक है, ये w3schools.com? ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से हम पढ़ते हैं, अगर हम इसको खुद सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया में है। तो एक्चुअली में ना इसमें चीज़ें बनी बनाई हैं, इसमें चीज़ें बनी बनाई, अगर हम ये खुद से कोड करने लग जाएं तो आपका ये 2 घंटे का लेक्चर शायद 20 घंटे पे चला जाए। तो मतलब चीज़ बनी बनाई है तो हम मतलब यूज़ कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। तो बाकी ये CSS की हद तक ही है। सर ये जो जी और सर ये जो div.decs उस वक्त हम कर रहे थे तो मुझे उसका नहीं पता चला था, इस वजह से पूछना चाह रही थी। div डॉट क्या? DESC डिस्क्रिप्शन आई थिंक था, वो इमेज गैलरी में आई थिंक था जी ये। सर। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका, ट्राई इट योर सेल्फ में। अब ये div डॉट डिस्क्रिप्शन मतलब उस div को टारगेट करो जिसको क्लास मिली हुई है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हमने किसको प्रोवाइड की हुई है, इस div को। ये जो डिस्क्रिप्शन जो है, ये जो बॉक्स है इमेज के नीचे डिस्क्रिप्शन, इसको मिली हुई है। हम कर क्या रहे हैं कि div को टारगेट करो जिसकी क्लास है डिस्क्रिप्शन मतलब DESC, उसको पैडिंग दे दो
15 पिक्सल्स और टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। अगर हम ये ख़त्म कर दें तो रन करके देखें क्या होता है। डिव तो है, टेक्स्ट भी है, लेकिन उसमें हमने स्टाइलिंग ख़त्म कर दी। अब अगर हम पैडिंग इसको दे देते हैं सिर्फ 15 पिक्सल्स, तो क्या होगा, इसको चारों तरफ से पैडिंग मिलेगी। रन करते हैं, चारों तरफ से पैडिंग मिल गई इसको। लेकिन टेक्स्ट लाइन देखें ये लेफ़्ट से आ रहा है। हम टेक्स्ट लाइन अगर सेंटर कर दें तो टेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। रन करते हैं तो ये देखें टेक्स्ट लाइन सेंटर में आ गया। जी क्लियर है? ओके सर। ओके। और सर ये जो आपने ये लास्ट असाइनमेंट सेंड की थी, इसमें था कि हमने पोजीशन यूज करनी थी। वैसे ये जो टॉप लेफ्ट और टॉप राइट जो था, अगर हम इसको इन लाइन के जरिए एक ही लाइन में करें तो इन लाइन ब्लॉक यूज करते। हाँ जी, अगर एक ही में होता तो इन लाइन। वैसे वो आप वो पोजीशन के बगैर उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए, तो वो पोजीशन की थी। सर पोजीशन ये हुआ था। हाँ जी, तो वो line complete हुआ था। कंप्लीट हो गई थी। जी सर। चले जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। उसके बाद एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स भी हो गया हमारा, फॉर्म्स भी हो गया, वेबसाइट का लेआउट। वेबसाइट का लेआउट अगर आपको लोगों को याद हो कि हमने ओरिएंटेशन क्लास में हमने देखा था, सबसे पहले हमारी वेबसाइट में हेडर होता है, नेविगेशन मेन्यू, मेन कंटेंट, फिर उसके नीचे फुटर होता है। तो लेआउट देखें, अगर इस वेबसाइट का भी, इस वेबसाइट का ही ये W3 स्कूल जो है, इसमें देखें ये हेडर है, उसके बाद नेविगेशन मेन्यू है, लेफ़्ट पे कंटेंट आ रहा है आप लोगों के पास कुछ, मेन में भी कंटेंट आ रहा है जो मेन कंटेंट है, राइट साइड पे दोबारा से कंटेंट आ रहा है, और लास्ट में जाके देखें आपके पास फुटर आ रहा है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स का लेआउट यही होता है। तो ये लेआउट वगैरह जो है, हम एक बार ये CSS कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब हम बूटस्ट्रैप पे पहुंचेंगे तो लेआउट डिज़ाइन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बूटस्ट्रैप में होता क्या है, वो सारी चीज़ें ही हम अभी पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही हम अभी पढ़ रहे हैं, उसकी मदद से ही वो लेआउट डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारा ये CSS जो है ये यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। इसमें सिर्फ एक ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आपने प्रॉपर्टी लिखी कोई भी, बैकग्राउंड कलर रेड है, उसके बाद जाकर आपने इम्पोर्टेंट लिख देना है। तो क्या होगा, उसकी ही प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होगी। रन करते हैं तो अभी देखें, इसमें ना प्रायोरिटी होती है आपकी यूनिक एलिमेंट। अगर आप आईडी से टारगेट करें उसकी प्रायोरिटी चेंज होती है। उसके बाद क्लास से अगर टारगेट करें उसकी प्रायोरिटी चेंज है। अगर आप सारे एलिमेंट को टारगेट करें उसकी प्रायोरिटी चेंज है। तो पी माई आईडी जो है बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू है, तो ये ब्लू हो रहा है। माई क्लास बैकग्राउंड कलर ग्रे, तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर ग्रे। अब हम नीचे जाके क्या कर रहे हैं कि जितने भी पी एलिमेंट हैं, जितने भी पी एलिमेंट, ये सारे पी एलिमेंट ही है ना, ये भी पी है, ये भी पी और ये भी पी, जितने भी पी एलिमेंट हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। लेकिन यहाँ पे रेड किसका हो रहा है, सिर्फ पहले वाले एलिमेंट का। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ही कलर चेंज हो। ऊपर हमने जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की है उसको रहने दो, मैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ वो वाली अप्लाई हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट का फ्लैग यूज़ कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट रेड हमने किया, सेमी कॉलन से पहले हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं इस तरह, एक्सप्लेनेशन मार्क, उसके बाद इम्पोर्टेंट। अब अगर रन करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यही सब में अप्लाई हो। रन करते हैं तो अब देखें ये सब में फिर अप्लाई हो चुका है। क्लियर है ये? सर अगर हम इम्पोर्टेंट की जगह Z इंडेक्स नहीं, जी इंडेक्स का तो मकसद हो रहा है ना, जी इंडेक्स का मकसद हो रहा है। उसमें होता है कि आपके पास कोई जी इंडेक्स से क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो टॉप पे होने लग जाती है।
मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रायोरिटी जो है वो बढ़ती रहती है। जी इंडेक्स और है और ये इम्पोर्टेंट का जो फ्लैग है ये और है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर ही हम करते हैं जी इंडेक्स है, हम इसको करते हैं 1। अब ये माई आईडी जो है इसको माई आईडी में लिया है, इसको जी इंडेक्स हमने कितनी दे दी 1। नीचे जाके हम दोबारा करते हैं माई क्लास को, माई क्लास को हमने जी इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड की 2। तो अब क्या हुआ, माई आईडी जो है इसको जी इंडेक्स 1, माई क्लास को जो जी इंडेक्स 2। यहाँ पर जाके अब हम करते हैं जी इंडेक्स अगर 5 कर दें, रन करें, जी इंडेक्स हमने 5 कर दिया, लेकिन अभी तक माई आईडी को जो है जी इंडेक्स 1 है, माई क्लास के जी इंडेक्स 2 है, सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट को जो है जी इंडेक्स 5 मिला हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि सारों का ही 5 हो तो हम यहाँ पर जाके इम्पोर्टेंट लिखेंगे, रन करेंगे तो अब सारों का जी इंडेक्स 5 है। जी इंडेक्स एक्चुअल में है क्या, ये अगर आप लोग यहाँ पर जाके पढ़ें जी इंडेक्स में, ये जी इंडेक्स में पढ़ें तो अब देखें इसमें ये इमेज है, इमेज के ऊपर आप लोग को टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ट्राई इट योर सेल्फ। ये देखें इमेज है, H1 इमेज और P एलिमेंट, जी इंडेक्स हमने 1 किया हुआ है, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है, लेफ़्ट से 0 टॉप से 0। हम ये जी इंडेक्स ख़त्म करते हैं, रन करते हैं तो ये देखें जी इंडेक्स टॉप पर आ गया। हम जी इंडेक्स की वैल्यू माइनस में कर देते हैं, इसकी मतलब प्रायोरिटी इसकी कम है, ये पीछे को चला जाए, इन एलिमेंट्स के पीछे चला जाए, तो क्या रन करेंगे तो वो उसके पीछे चला जाएगा और इन सब की वैल्यू 1 है, तो इस वजह से हमें ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो जी इंडेक्स एक्चुअल में ये है। जी क्लियर है? ओके जी, बाकी ये इम्पोर्टेंट सिंपल यही था और कुछ भी नहीं। तो आप लोगों की CSS जो है वो यहाँ तक ही है, CSS आप लोगों की यहाँ तक ही है। इसके बाद हमारा एक लेक्चर जो कल का है वो हमारा फ्लेक्स बॉक्स पे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हमारी वेबसाइट का लेआउट जो है वो बहुत आसानी से बन जाता है, तो वो फिर हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो वेबसाइट के लेआउट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। फिर उसके बाद हम बूटस्ट्रैप में पहुंच जाएंगे, बूटस्ट्रैप कंप्लीट करेंगे हम इंशाल्लाह 2 दिन में, और उसके बाद जो है फिर हम जावास्क्रिप्ट में अपना फोकस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उस पर ही लगता है, तो हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे भी उसको ही, ताकि हर किसी को आसान तरीके से समझ लग जाए, क्योंकि हमने इंशाल्लाह सबको साथ लेके चलना है, किसी को दरमियान में नहीं छोड़ना। तो लेकिन ये कि जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में पहुँचते हैं आप लोग को मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप लोग एक घंटा सिर्फ दे रहे हैं तो उसके बाद आप लोग को 3 से 4 घंटे डेली दिया करने पड़ने हैं, तो ये भी नोट कीजिएगा। ऑलराइट जी, किसी और का कोई सवाल हो? सर क्या आप इम्पोर्टेंट कोवेरिएंस एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी ओके जी, अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ख़त्म करते हैं, हम इसको भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे देखें एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, पैराग्राफ और ये पैराग्राफ। एक को हमने क्लास दी है और एक को हमने यूनिक आईडी दे दी है, माई आईडी। ठीक हो गया। हमने ऊपर टारगेट किसको किया है? माई आईडी को। हमने माई आईडी को टारगेट किया, उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने ब्लू। रन करेंगे तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू हो गया। अब हम करते हैं माई क्लास को टारगेट, माई क्लास बैकग्राउंड कलर जो है हम इसका कर देते हैं रेड। रन करते हैं तो बैकग्राउंड कलर देखें, माई क्लास
अच्छा जी, वो क्लास का सी स्मॉल है। रन करते हैं तो ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो रेड हो चुका है। अब अगर हम नीचे जाके हम कहते हैं कि भाई ऊपर जो है जितने भी पी एलिमेंट्स थे हमने उनको टारगेट करके देखा है, उनका कलर जो भी है ठीक है। हम चाहते हैं कि अब नीचे हमने कोडिंग की पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ, इसने सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ऐसे ही है। इस सिलेक्टर ने जितने भी पी एलिमेंट हैं उन सबको टारगेट करेगा। हम चाहते हैं कि पी का बैकग्राउंड कलर जो है जितने भी हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। अब अगर हम रन करते हैं तो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पी एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पी एलिमेंट इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन करेगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि सारों का हो, तो हमने क्या करना है, हमने जब सारों को टारगेट कर ही दिया है तो हम इसको इम्पोर्टेंट कह देते हैं कि भाई ऊपर की जितनी भी स्टाइलिंग है उन सबको इग्नोर कर दो। अब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए ये वाली प्रॉपर्टी अब इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट का फ्लैग पास कर देना है। रन करूँगा तो देखें ये अब सारों का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो गया है, क्योंकि हमने इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी है, इसको हमने इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया है। तो ये फिर इम्पोर्टेंट सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ जो है ना, अब ये जो है इसकी प्रायोरिटी, आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लास की प्रायोरिटी आ जाती है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड नेम की आ रही होती है। जी क्लियर है? यस सर। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं इसका भी नहीं है, मैथ फंक्शंस हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है बाद में, लेकिन अभी नहीं पढ़ना हमने। ये हमने पढ़ना है जब हम बूटस्ट्रैप कर रहे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये लेआउट के टाइम यूज़ हो रहा होता है अक्सर, तो इसको हमने तभी पढ़ना है। जी, और किसी का कोई सवाल? जी क्लियर है सबको? ओके जी, चलिए माशाल्लाह कुछ नए यूज़र्स भी लग रहे हैं। आई थिंक मोहम्मद कैफ और बोल्ड क्वीन। ये माइक किसका होना है, काइंडली ऑफ कर दें। और राइट, किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सर आप इधर ही हैं? जी जी ओके सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली फिर वाइंड अप कर दें। जी सर, मैं इधर ही जी ठीक है सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह अजीज हम कल इंशाल्लाह हम कल सीएसएस की वाइंड अप कर लेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और दोबारा से हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से और उसकी करम से ही सब कुछ हुआ है। और बेशक। इंशाल्लाह बहुत जल्द बूटस्ट्रैप और जावा को इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह एक अच्छा लेआउट तैयार कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। और कल किसी को बच्चे को छुट्टी नहीं है, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, इसकी रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए करें। लेकिन अगर ये हमारा जो लीडर है अगर ये ट्रिप करता है, मैंने एक चीज़ शेयर की है तो उसको ज़रा देख लीजिएगा कि बेशक जो दूर से आने वाले हैं बेशक छुट्टी करें। वैसे छुट्टी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई ना करे। एनीवे मूव करते हैं अपनी इसकी क्लोजिंग की तरफ। तो कल इसी दुआ पे कि अल्लाह ताला हमेशा दिन इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और इस इल्म की बदौलत में इस्लाम अपने वालिदैन को आमीन आमीन जी, जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफिज़।